सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाइए जिससे। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th संस्कृत सब्जेक्ट के 5वां पाठ जिसका नाम है जननी तुल्य वत्सला। ओके फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इस पाठ का सरलार्थ बिल्कुल सरल भाषा में और इस पाठ के अभ्यास पे थोड़ी चर्चा करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखना कि ये आपके सभी पाठों के लिए है कि अगर जब आप ये पाठ पूरा अनुवाद इसका देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो उसके बाद में अपने शब्दों में, हिंदी भाषा में या संस्कृत भाषा में या इंग्लिश भाषा में, किसी भी भाषा में आप जो है इस पाठ का जो सार है वो अपने शब्दों में लिखना है और देखना आप कितना आपको बेनिफिट होता है। ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, ये 5वां पाठ है जिसका नाम है जननी तुल्य वत्सला। मतलब जो माता है उसका जो वात्सल्य प्रेम है वह सभी के लिए एक जैसा होता है, समान होता है। अब ये वात्सल्य क्या होता है? एक माता या पिता का अपनी संतान के प्रति जो प्रेम होता है, जो स्नेह होता है, उसे ही वात्सल्य प्रेम कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः महर्षि वेदव्यास विरचित तस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतस्य अंतर्गतस्य वनपर्व इत्यस्य गृहीतः। फ्रेंड, इसका मतलब है प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा हुआ जो एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसका नाम है महाभारत, उसमें वन पर्व नाम का एक पर्व है, उससे लिया गया है। अयम कथा सर्वेषु प्राणीषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति। ये जो कथा है ये सभी प्राणियों में समदृष्टि का समान रूप से जो दृष्टि है उसके लिए प्रबोधयति, प्रेरित करती है। अस्याः अभीप्सितः अर्थो अपि यत् समाजे विद्यमान दुर्बलानां प्राणिनः प्रति अपि मातु वात्सल्यं प्रकर्षेणेव भवति। इसका एक अन्य जो एक अर्थ है वह यह भी लिया जा सकता है कि समाज में विद्यमान जो दुर्बल लोग हैं, प्राणी हैं, उनका माता के प्रति उनके प्रति जो है प्रेम एक विशेष रूप से होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इसमें कि ये तो अभी तक हमने जो किया था ये इसकी पाठ की प्रस्तावना है कि इस पाठ में एक्चुअली दिया क्या है, क्या टॉपिक है, कहाँ से ये पाठ लिया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये भी हमारे प्रश्न में बन करके आ सकता है कि ये पाठ जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखित महाभारत नामक ग्रंथ से जिसका एक पर्व है वन पर्व, वहाँ से लिया गया है। तो हमारा पाठ जो शुरू होगा वो यहाँ से शुरू होगा। कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कोई कृषकः किसान बलिवर्दाभ्याम बैलों के द्वारा क्षेत्रकर्षणं अपने खेत को खोदता है अर्थात जोतता है। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः। उन बलिवर्द में से, उन वृषभों की जोड़ी में से एक जो बैल है वो बड़ा ही कमज़ोर है। एक दुर्बलः जवेन गंतुम अशक्तश्चाति, और वह जो दुर्बल है वह शीघ्रता से चलने में असमर्थ है। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनम नुद्यमानः अवर्ततः। इसीलिए वह जो किसान है वह कमज़ोर या दुर्बल वृक्ष को तरह तरह से पीड़ा पहुंचा रहा है, पीड़ित कर रहा है। सह वृषभः हलम उड्वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपातः। वह यहाँ पर वृषभा होना चाहिए, ऋषभा जो है वो मिसप्रिंट हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा। वह जो वृषभ था यानी कि वह जो बैल था वह हल को ढोने में अशक्त था, इसलिए वह खेत में ही पपातः गिर जाता है। क्रुद्धः कृषिवलः तम उत्थायितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। और वह क्रोधित कृषिवल, ध्यान रखिएगा, कृषकः और कृषिवलः ये दोनों एक दूसरे के समानार्थक हैं। तो वह जो किसान था वह उसने उसे उठाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, तथापि वृषः नोत्थितः। उसके बाद भी वह जो वृषभ था या बैल था वह नहीं उठा। आगे पढ़ते हैं। भूमौ पतितेः स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां माताः सुरभे नेत्राभ्याम अश्रूणि अविरा
सन। तो ध्यान रखिएगा कि भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख के सभी धेनुओं की माता सुरभि। सभी धेनुओं की माता कौन सी है? सुरभि। तो ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न आ सकता है। उनकी आँखों से जो आंसू हैं वह बहने लगे। सुरभेर इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत। सुरभि की इस प्रकार की अवस्था को देख करके सुराधिपः इंद्र पूछने लगे, ऐ शुभे, हे शुभ, किमेवं रोदसी, आप क्यों रो रहे हो? उच्चताम, बोलिए। सा, और वह बोली, विनिपातो नव कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः, अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदामि कौशिकः। तो यहाँ पर बिल्कुल है, पीड़ित न, नहीं, वह, कोई भी या अन्य, कश्चित, दृश्यते, देखा जाता है, त्रिदिशाधि, हे त्रिदिशाधिपः, हे इंद्र, मुझसे कोई भी नहीं देखा जाता पीड़ित, मुझसे कोई भी पीड़ित नहीं देखा जाता। अहम तो पुत्रम सोचामी, और मैं उस पुत्र के बारे में सोच करके तेन रोदामी, मैं उसके द्वारा रोई जा रही हूँ। मतलब मैं उस पीड़ित बच्चे के कारण, उस पूरे पीड़ित पुत्र के कारण मैं रो रही हूँ, हे कौशिक, हे इंद्र। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 3 जो हैं वह इंद्र के लिए आ चुके हैं। पहला सुराधिप है यहाँ पर, दूसरा है ये त्रिदिशाधिप, और यहाँ पर तीसरा है कौशिकः। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। चौथा यहाँ पर इंद्र के लिए वसवः आ चुका है। ओके फ्रेंड, भो वसवः पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहं रोदामि, हे इंद्र, मैं पुत्र की दैन्य स्थिति को देख करके रो रही हूँ। स दीनः इति जानन्नपि कृषकः तम बहुधा पीड़यति, वह निर्बल है, इसे जानकर के भी वह जो कृषक है वह उसे बहुत पीड़ा पहुँचा रहा है। स कृच्छेन भारम उद्वहति, वह बहुत कठिनता से भार ढो रहा है। इतरम इव धुरम वोढुम स न शक्नोति, वह इससे अधिक भार को ढोने में समर्थ नहीं है। एतद् भवान पश्यति न, क्या आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है? इत्री प्रत्योवचत, ऐसा फिर से उसने कहा, यानी माता सुरभि ने ऐसा बोला। तो यहाँ पर इंद्र जो हैं वह फिर से माता सुरभि से कहते हैं, भद्रम नूनम, भद्रम निश्चित ही, सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि तब अस्मिन्नेव एतादृशः वात्सल्यम कथम। वो आपके सहस्त्राधिकेषु, हजारों से भी अधिक, पुत्रेषु, पुत्रों में भी होते हुए भी आपका इस प्रकार से वात्सल्य किस प्रकार से है? इति इंद्रेण पृष्टः, ऐसा इंद्र के द्वारा पूछा गया। सुरभि प्रवोचत, और सुरभि जो है वो बोलने लगी, यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव च में दीनस्य तु सतः शक्रः पुत्र अभि अधिकः कृपः। यदि पुत्र सहस्त्रम में, यदि मेरे हजारों पुत्र हैं, सर्वत्र सममेव में, मेरे द्वारा सभी समान हैं। दीनस्य तु सतः शक्रः, जो दीन है, यह भी सत्य है कि जो दीन के प्रति, हे शक्र, हे इंद्र, दीन के प्रति जो मेरा है, पुत्रस्य अपि अधिकः कृपा, जो दीन पुत्र होगा उसके लिए मेरी कृपा अधिक है। तो ध्यान रखिएगा, एक और जो है इंद्र का पर्यायवाची यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बहुनी अपत्यानि मे संतति सत्यम, मेरे बहुत सारे पुत्र हैं, यह सत्य है। तथापि अहम एतानि अस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, फिर भी मैं इनमें से अपने विशेष पुत्रों के प्रति मेरी जो आत्मवेदना अनुभव करती हूँ। यतो, क्योंकि ही अहम अन्येभ्यो दुर्बलः, क्योंकि वो अन्य से दुर्बल हैं। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सलः एव, सब माता के लिए अपनी सभी संतानों के प्रति समान रूप से वात्सल्य प्रेम होता है। तथापि दुर्बलः सुतः मातु अपि अधिकः कृपा सहजेव इति, परंतु फिर भी दुर्बल पुत्र के लिए माता का जो स्नेह है, कृपा है, वह अधिक होती है सहज रूप से ही। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशं विस्मितस्य आखंडलस्यापि हृदयं द्रविवत्, माता सुरभि के वचन सुन करके अधिक आश्चर्यचकित होकर के आखंडल जो है उनका हृदय भी द्रवीभूत हो गया। तो ये आखंडल शब्द है, ये भी एक इंद्र का
जो है समानार्थक शब्द है या पर्यायवाची शब्द है। सच ताम सांत्वयत गच्छवत से, उन्होंने इन सुरभि को सांत्वना दी और कहा गच्छवत से, आप चले जाओ। सर्वम भद्रम जाए, सब ठीक हो जाएगा। अचिरादेव चंडवातेन मेघर्वशैश्च सह प्रवर्षः समाजायत, और शीघ्र ही उन्होंने तेज हवा के द्वारा, तेज चंडवातेन, वात कहते हैं हवा को, बहुत तीव्र हवा के वायु के द्वारा और मेघों से उन्होंने वर्षा की। लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र जल विप्लवम संजातः, और लोक में हर जगह 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 जल भराव दिखाई देने लगा। कृषका हर्षति रेकेन कर्षणो विमुखः सन वृषभो नीत्वा गृहमागतः, और जो किसान है वह खुशी होकर के अपने जुताई वाले कार्य को छोड़ करके वह बैलों को लेकर के घर आ जाता है। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सलः, पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्द हृदया भवेत। माता के लिए सभी जो उसकी संतान है, अपत्य मतलब संतान है, वह समान होती हैं, परंतु जो दीन पुत्र होता है उसके लिए माता का जो कृपा है वह अधिक होती है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इस पाठ का अनुवाद बहुत ही सरल शब्दों में किया है। जो पर्यायवाची शब्द थे मुख्य रूप से उन पे हमने थोड़ी चर्चा की है। मैं फिर भी आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि इस पाठ के सरलार्थ को सबसे पहले आप हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में, जिस भी भाषा में है वो आप लिख लीजिए, जो आपके अभ्यास के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अभ्यास पे चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर एक पदेन उत्तरत, मतलब एक पद में उत्तर देना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना, एक पद में उत्तर देना है। देखिए, वृषभः दीन इति जाननपि कह तुम नुद्यमान आसीत, बैल के कमज़ोर होने के बाद भी उसे कौन पीड़ा पहुंचा रहा था? तो कृषकः। वृषभः कुत्र पततः, बैल कहाँ गिरा था? क्षेत्रे, खेत में। दुर्बल पुत्र की किस दुर्बल पुत्र के प्रति किसकी कृपा अधिक होती है? माता की। कौन में से एक का शरीर दुर्बल था? तो यहाँ पर दो बलिवर्द मतलब दो बैलों में से। चंडवातेन, तेज हवा के साथ मेघ के साथ में क्या हुआ? तो यहाँ पर अधिक वर्षा हुई। नेक्स्ट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर प्रश्नों का यहाँ पे बिल्कुल ये भी नहीं दे रखा है कि एक शब्द में देना है या पूर्ण वाक्य में देना है। फिर भी हम यहाँ पर अगर ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं है तो हम इसका उत्तर पूर्ण वाक्य में ही देंगे और सरल भाषा में देंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर जो उत्तर हैं बड़े ही सरल भाषा में हैं। जैसे कृषकः किम करोति स्म, जो कृषक था वह क्या कर रहा था? तो वह क्षेत्र कर्षणम करोति। माता सुरभि किमर्थम अश्रुनि मुंचति, माता सुरभि किस लिए आंसू को बहा रही थी? क्योंकि उनका एक पुत्र जो था वो दुर्बल था और क्षेत्र में गिर गया था। सुरभि ने इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? उसने कहा कि मेरे बहुत सारी संतान है, परंतु जो दुर्बल संतान होती है उस पर मेरा स्नेह अधिक होता है। माता की अधिक कृपा किस पे होती है? तो दुर्बल संतति के ऊपर होती है। इंद्र की दुर्बल वृषभ की कष्ट, इंद्र ने दुर्बल जो वृषभ था यानी कि जो बैल था उसके कष्टों को किस प्रकार से निवारण किया? तो उन्होंने तेज हवा के साथ साथ बारिश की। माता कैसी होती है? तुल्यवत्सला होती है। और यह पाठ का संवाद किन किन के बीच में हुआ था? तो यह सुरभि और इंद्र के बीच में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या है? समानार्थक शब्दों के साथ में मेल करना है। तो देखिए, जैसे कि बिल्कुल सरल है, प्रच्छेन का यहाँ पर कठिन के साथ में हो गया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर चक्षु के साथ में, यहाँ पर नेत्र के साथ में हो गया। जब का अर्थ होता है तेज गति से। इंद्र वासव पुत्र, सुता शीघ्रम अति बिल्कुल जल्दी से, और बलिवर्द बैल हो गया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है देखिए ये प्रश्न निर्माण। ध्यान रखिएगा कि जो रिवाइज्ड सीबीएसई की जो गाइडलाइन है या सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये जो प्रश्न निर्माण है ये है 5 जो है मार्क्स का आने वाला है। तो इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखी है और वह उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, और अगर देख रखी है फिर भी उसे वीडियो को एक बार देख करके इस प्रश्न को आप करेंगे तो आपके लिए बड़ा ही ईजी होने वाला है। ठीक है, उसमें सब चीज़ बता रखी है कि हमें प्रश्न निर्माण किस तरह से करना है, कैसे किन चीज़ों की सावधानी करनी है, इत्यादि इत्यादि। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे करते हैं। ये रेखांकित पदों में है।
और नेक्स्ट है हमारा ओके फ्रेंड्स, आपने जो है इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की और भी एजुकेशनल वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच जाएंगी जैसे ही वो अपलोड होती रहेंगी, या और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।